नमस्कार, मैं खुशबू वर्मा। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम गुंजन मैम के साथ आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानेंगे फ़िटनेस का राज, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद होके हम ये नहीं समझ पाएंगे जो इनसे सीख पाएंगे। जी मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छी। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैम बहुत वुमेन जो होती हैं, कोई हाउसवाइफ होती हैं और कोई मतलब डे बाय डे जॉब्स कर रही है, तो वो अपने फ़िटनेस का ख़्याल नहीं रख पाती है कि क्या खाना है, क्या पीना है। तो उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ आपसे। आई थिंक कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ प्रिंसिपल्स चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना कि मुझे जिम जाना है, मुझे 1 घंटा निकालना है, मुझे अपने डाइट के लिए मुझे सैलेड्स बनाने हैं, मुझे सूप बनाना है। आई थिंक इट्स वेरी बेसिक। हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडियन फूड से ज़्यादा हेल्दी फूड कोई और नहीं है। तो सिंपल जो खाते हैं, दालें, सब्जियाँ, रोटी और सैलेड, यही सब चीज़ें खाना है, बट हमें पोर्शंस का ध्यान देना है। सिर्फ हम पोर्शंस को अगर समझ जाएँ, जैसे हम आज की डेट में समझते हैं कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हमारी डाइट में इनफ प्रोटीन है या अभी भी हम कार्ब ज़्यादा ले रहे हैं? हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा राइस या रोटी पे फोकस करते हैं और सब्ज़ी इतनी सी लेते हैं। तो इस छोटी सी चीज़ को चेंज करना है। सब्ज़ी का क्वांटिटी ज़्यादा लें, सैलेड ज़्यादा लें, साथ में छाछ लें और रोटी थोड़ी सी लें, साथ में थोड़े से राइस लें। तो बैलेंस इज़ द की, पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। और एक्सरसाइज के लिए अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ज़रूरी नहीं है जिम जाके ही फिटनेस आती है। घर पे होम वर्कआउट करके, अगर आप अपने घर के काम ही कर रहे हो, अगर आपके पास वर्कआउट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, अपने जो घर के काम ही कर रहे हो उसको ही थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली कर लें। स्टेयर्स की लिफ्ट की जगह पे हम स्टेयर्स यूज़ करें और हम वॉक पे ज़रूर जाएँ। तो इस तरह की छोटी चीज़ें फॉलो करेंगे तो फिटनेस किसी के लिए भी पॉसिबल। मैम, खाने पीने की ध्यान तो हम जैसे हम दे पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई रेगुलर ऑफिस जा रहा है, उस समय वो ध्यान नहीं दे पाता कि वो क्या खाए और कैसे अपने हेल्थ को सही रख पाए। इसी जगह पर हमें एक्सपर्ट्स काम आते हैं, क्योंकि हम अपने डेली कामों में बहुत बिजी हैं। हम अपने ऑफिस भी जाना है, हमारी फैमिली भी है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, तो हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हम अपने लिए डाइट प्लान नहीं बना सकते, हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स कहाँ पे? आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। यूट्यूब पे हमारे चैनल पे ही मेरी इतनी सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने इतना न्यूट्रिशन के बारे में बताया। डाइट प्लान्स, फ्री में डाइट प्लान्स दिए हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। वो आपको सिर्फ देखना और फॉलो करना है। और अगर इसके बाद भी आपको अपने लिए कुछ स्पेसिफिक चाहिए, पर्सनलाइज चाहिए, तो देन फिटनेस प्लान्स भी होते हैं, डाइट प्लान्स होते हैं, आप उसमें ज्वाइन करो। अदरवाइज आप सालों लगे रहोगे और सोचते रह जाओगे कि मैं कब फिट होंगी, मैं सही खा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ। बट एक बार अगर आप थोड़ी सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट में या किसी डाइट प्लान में इन्वेस्ट कर दो, तो 1 मंथ में आपको वो रिजल्ट आ सकता है जो आपको सालों से नहीं आ रहा और आया है। हमारा जो फिटनेस प्लान्स है आई एम बाओ, उसके थ्रू लोगों को एक महीने में उन्होंने 5-5 किलो वेट लूज़ करा है। 3 महीने में वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं खुद को, और अदरवाइज खुद से सालों लगे रहते हैं। सो ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स, रीच आउट टू द एक्सपर्ट्स। मैम, एक्चुअली एक पर्सनल सवाल है मेरा। क्या होता है कि शादी के बाद है ना, समझ नहीं पाता इंसान कि उसको प्लान कब करना चाहिए, चाइल्ड प्लान कब करना चाहिए। तो वो ऐसा कोई है कि कब करना चाहिए जिससे कि कोई हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ना हो? अगर आप बात हेल्थ की कर रहे हो तो वहाँ पर एज लिमिट आ जाती है, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज से लेट 30s में 33-34 के बाद एक वुमेन की बॉडी उतना अलाउ नहीं करती, अगर आप बात एज की कर रहे हो। बट अगर आप बात मेंटालिटी की कर रहे हो कि मुझे कब करना चाहिए, वो आई थिंक दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपका क्या पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी क्या चॉइस है। सिर्फ इसलिए नहीं हम फैमिली प्लानिंग कर लें कि टाइम निकलता जा रहा है, इसलिए करें कि हमें करनी है। ये ना हो कि हमने फैमिली प्लानिंग कर ली और उसके 1 साल के बाद हम पछता रहे हैं कि मेरा करियर रह गया, मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ों को फिर आपको साइड करना पड़ेगा। अगर अभी आपका फोकस करियर बनाने पे है, अपने पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट पे है, तो फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें आ गई हैं जिससे आप इस चीज़ को लेटर ऑन भी प्लान कर सकते हो। और मैम, आप इतना बिजी रहते हो फिर भी आप इतने फिटनेस का ख्याल रखते हो, वीडियोस बनाते हो इतने, तो कैसे आप मेंटेन कर पाते हो इस चीज़ों को? हाँ, आई थिंक जैसे मैंने बताया, आई लिव इट। मेरे लिए फिटनेस सेकेंडरी नहीं है। हम ना अपनी फिटनेस रिलेटेड चीज़ों को बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी नींद को सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कहीं सुबह उठ के जल्दी जाना है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 4 घंटे सो के उठ जाएंगे। सो हम नींद पूरी नहीं लेते हैं। सो इन बेसिक चीज़ों को हमें फ्रंट सीट रखना है, बिकॉज अगर यही ठीक नहीं होंगी तो हम ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। आप ऑफिस भाग के पहुंच जाओगे, बट अगर आप वहाँ पे ढंग से काम ही नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाओगे, तो ग्रो नहीं करोगे, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे और आपका सब कुछ नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप अपनी करंट लाइफ को पहले परफेक्ट करो। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके